मुगल दरबार में एक दिन एक अजीब घटना हुई। बादशाह अकबर के महल से एक बहुत कीमती चीज़ गायब हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चोरी करने वाला महल से बाहर गया ही नहीं था। सभी दरबारी परेशान थे। अकबर ने कहा, जो भी चोर है वो आज दरबार में ही खड़ा है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ पना, चोर खुद अपनी पहचान बता देगा। दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर कहानी है अकबर और बीरबल की, और इस कहानी का नाम है महल का राज। चलिए आगे सुनते हैं। एक सुबह अकबर अपने खास कमरे में गए। वहाँ उनकी एक पुरानी पेंटिंग रखी थी। वो पेंटिंग उनके पिता की थी। अकबर के लिए वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो उनकी याद थी। लेकिन आज तस्वीर गायब थी। अकबर गुस्से में बोले, ये महल की सुरक्षा पर सवाल है। सब सिपाही बुलाए गए। हर कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अकबर ने दरबार में कहा, कल रात महल में सिर्फ 5 लोग आए थे। 1 खजाना अधिकारी, 2 राजवैद्य, 3 सिपाही, 4 रसोई का मुखिया और 5 दरबार का एक नौकर। सब पर शक होने लगा। एक दरबारी ने कहा, जहाँ पना, मुझे लगता है रसोई वाले ने ही कुछ किया होगा। दूसरा बोला, नहीं नहीं, मुझे लगता है खजाने के अधिकारी ने कुछ किया होगा। दरबार में जैसे बहस शुरू हो गई। बीरबल ये सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने सबको चुप कराया और बोले, जहाँ पना, चोर को पकड़ने के लिए हमें चोर की सोच समझनी होगी। अकबर ने कहा, वो कैसे? बीरबल ने कहा, कल सभी शक वाले लोग एक जगह बुलाए जाएंगे। मतलब वो 5 लोग जो कि उस समय दरबार में मौजूद थे और जो उस रात को आए थे। अगली सुबह बीरबल 5 लकड़ियां लेकर आए। उन्होंने कहा, ये खास लकड़ियां हैं। जो भी चोर इसे हाथ लगाएगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सब हैरान थे। अकबर भी सोचने लगे कि बीरबल को क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी दे दी और बोले, कल सुबह सब अपनी लकड़ी लेकर आना। सुबह सब दरबार में आए। सबकी लकड़ी सेम साइज की थी, लेकिन एक आदमी की लकड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहाँ पना, चोर मिल गया। सब शौक में रह गए। ये कैसे? अकबर ने पूछा। वो कैसे बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जहाँ पना, लकड़ी को बढ़ना ही नहीं था। मैंने वो झूठ बोला। लेकिन चोर को डर था कि उसकी लकड़ी रात भर में बढ़ जाएगी, तो उसने रात को लकड़ी उसी हिसाब से काट दी। ये सुनते ही नौकर कांपने लगा। अकबर बोले, सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? नौकर रो पड़ा। वो अकबर के पैरों में गिर गया और बोला, माफ़ कीजिए जहाँ पना, मैंने पेंटिंग चोरी की थी। अकबर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? नौकर ने कहा, मेरे पिता पहले महल में काम करते थे। उनकी एक पुरानी चीज़ उस पेंटिंग के पीछे छुपी थी। मैंने उसे निकालने के लिए पेंटिंग हटाई। बीरबल ने पेंटिंग देखी। उसके पीछे सच में एक पुराना कागज़ था। उस कागज़ में लिखा था, इस महल की सबसे बड़ी ताकत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदार लोग हैं। अकबर ने नौकर की तरफ देखा और बोले, तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ लालच नहीं था। तुम्हें सज़ा मिलेगी, पर तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बिना तलवार, बिना जोर के चोर पकड़ लिया, सिर्फ अपनी बुद्धि से। बीरबल हंसे और बोले, जहाँ पना, सच को पकड़ने के लिए सिर्फ दिमाग की ज़रूरत होती है। अकबर बोले, इसीलिए तो तुम बीरबल हो। और फिर पूरी सभा में सारे लोग ठहाके मार के हंसने लगे।